जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। विनय पत्रिका का पाठ हम कर रहे हैं और उससे पूर्व आप सभी को सावन के इस पवित्र मास की अत्यधिक शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना पवित्र श्रावण मास आपने बहुत आनंद में बिताया होगा, जिस मास की समाप्ति रक्षाबंधन रूपी इतने प्रेम से भरे भाई बहन के रिश्ते को निभाने वाले त्यौहार के रूप में होती है। तो आने वाला त्यौहार आपके लिए बहुत अच्छा हो और जो बीत गए शिवरात्रि और हरियाली तीज वो भी आपने बहुत अच्छे से मनाए होंगे। तो विनय पत्रिका के पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। पद संख्या 136 जो कि काफ़ी विस्तृत है, उसका भाग 10 हम पढ़ते हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है और मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर की ये पुस्तक है। और एक भैया कह रहे थे शायद कि मैं ये दिखाऊं भी, मुझे वो इस तरह से शूट करना नहीं आता कि मैं लिखा हुआ भी दिखाऊं और स्वयं भी दिखूं। तो अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो कृपया करें। तब तक हम श्रवण इंद्री के आधार पर इसका आनंद लेते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप अपने काम भी करते रहें और इन वीडियोस को चलाकर विनय पत्रिका के पदों को सुनते भी रहें। तो भाग 10। रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, सो त्रय ताप शोक भय हारी। बिनु सतसंग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवे जब सोई। जब द्रवे दीन दयालु राघव, जब द्रवे दीन दयालु राघव। साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागम आदिक। पाप राशि नसाइए, जिनके मिले दुख सुख समान। अमानतादिक गुण भय, मद मोह लोभ विषाद क्रोध। सुबोधते सहज ही गए। इसका अर्थ है कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुलभ और सुखदायिनी है। भक्ति सुलभ है और सुख देने वाली है। संसार के तीनों ताप शोक और भय को हरने वाली है। किंतु वह भक्ति सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक राम जी की भक्ति भी नहीं मिलेगी। और संत तभी मिलते हैं जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं। जब दीन दयालु रघुनाथ जी कृपा करते हैं तब संत समागम होता है। जिन संतों के दर्शन स्पर्श और सत्संग से पाप समूल नष्ट हो जाते हैं, जिनके मिलने से सुख दुख में समबुद्धि हो जाती है, अर्थात न दुख में बहुत अत्यधिक पीड़ा और न सुख में बहुत अत्यधिक हर्ष और अहंकार का बोध होता है। अमानिता आदि अनेक सद्गुण प्रकट हो जाते हैं और भली भांति परमात्मा का बोध हो जाने के कारण मद मोह लोभ शोक क्रोध आदि सहज ही दूर हो जाते हैं। पद संख्या 136 का भाग 11। सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुबीर चरण लय लागे। देह जनित विकार सब त्यागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। अनुराग सो निज रूप जो, जगते विलक्षण देखिए। संतोष सम शीतल सदा दम, देहवंत ना लेखिए। निर्मल निरामय एक रस, तेहि हर्ष शोक न व्यापई। त्रिलोक पावन सो सदा जाकी, दशा ऐसी भई। इसका अर्थ है ऐसे साधुओं का सेवन करने से द्वैत का भय भाग जाता है। कैसे साधु?
जो सत्संगी होते हैं, जिनके दर्शन से सम बुद्धि हो जाती है, अर्थात समानता का भाव, दुख हो या सुख हो, द्वैत का भय। द्वैत क्या है कि यह दो हैं, परमात्मा और आत्मा दो हैं। सर्वत्व परमात्मा बुद्धि हो जाने से वह निर्भय हो जाता है। हर वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, स्थान में परमात्मा का दर्शन होना। श्री रघुनाथ जी के चरणों में ध्यान लग जाता है, शरीर से उत्पन्न हुए सब विकार छूट जाते हैं और तब अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में प्रेम होता है। सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, जिसका अपने स्वरूप में अनुराग हो जाता है, अर्थात जो आत्म स्वरूप हो जाता है, उसकी दशा संसार में कुछ विलक्षण सी हो जाती है। संतोष, समता, शांति, मन इंद्रियों का निग्रह उसके स्वाभाविक लक्षण हो जाते हैं। फिर वह अपने को देहधारी नहीं मानता। देह तो मिथ्या है, नश्वर है, क्षणिक है, और उसका देहात्म बोध चला जाता है। वह विशुद्ध संसार रोग रहित और एक रस हो जाता है। फिर उसे हर्ष शोक नहीं व्यापता। जिसकी ऐसी नित्य स्थिति हो गई, वह तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। और ये अब भक्ति का अध्यात्म तक जो सीढ़ी होती है, भक्ति आपको अध्यात्म तक लेकर जाती है, ये उस सीढ़ी का वर्णन है। इसी पद के आगे जो भाग हैं उनका वर्णन हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।